हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम आज रिवीजन करेंगे क्योंकि कल हमारा टेस्ट है हिंदी का। टेस्ट में पाठ 3, 4 और 5 से आएंगे। स्वतंत्रता की फर्स्ट हम पढ़ते हैं। सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाना है, राइट का चिन्ह लगाना है। स्वतंत्रता की सौतेली माता किसे कहा है? नम्रता को, अहंकार वृत्ति को या आकांक्षा को? इसका आंसर आएगा अहंकार वृत्ति को। आत्म संस्कार के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मानसिक परतंत्रता की, मानसिक स्वतंत्रता की या किसी की नहीं? इसका आंसर आएगा सेकेंड, मानसिक स्वतंत्रता की आत्म संस्कार के लिए आवश्यकता होती है। हमें क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर कौन दे सकता है? महापुरुष, हमारे हितैषी, हम स्वयं। इसमें हम स्वयं ही दे पाएंगे। ठीक है। राजा हरिश्चंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सत्यता के लिए, वीरता के लिए, दोनों के लिए? इसमें आएगा ग का थर्ड। फर्स्ट है सत्यता के लिए वह प्रसिद्ध थे। बलवाई किन्हें कहा गया? दंगा करने वालों को, झूठ बोलने वालों को या सत्य बोलने वालों को? इसमें दंगा करने वालों को बलवाई कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेसन 4 जो है मुझे सब अच्छे, लेसन 4 है मुझे सब अच्छे, मुझसे सब अच्छे। सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाना है। हवा ने अपना स्वामी किसे बताया है? लेखक को, स्वयं को, ईश्वर को? हवा में अपना स्वामी किसे बताया है? ईश्वर को बताया है। हवा की स्पष्टोक्ति लेखक को कैसी लगी? बुरी, अच्छी या प्रेरणादायक? इसका आएगा सेकंड, अच्छी लगी। लेखक ने अपना गुस्सा किस पर उतारा? गधे पर, हवा पर या ऊंट पर? ऊंट पर उतारा। ऊंट महाशय हाथ पांव पीट कर धूल क्यों उछाल रहे थे? भूख के कारण, थकान मिटाने के लिए, लेखक को तंग करने के लिए? इसका आंसर आएगा थकान मिटाने के कारण। ऊंट की बात सुनकर लेखक को कैसा लगा? उसे बहुत गुस्सा आया, उसे अपने से ग्लानि होने लगी, उसे बहुत प्रसन्नता हुई, उसे अपने से क्या होने लगी? ग्लानि होने लगी। लेखक को क्या आदत थी? एक शब्द में उत्तर देना है। लेखक को सवेरे टहलने की आदत थी। जब लेखक घूमने निकला उस समय कौन सी हवा चल रही थी? जब लेखक घूमने लगा उस समय पश्चिमी हवा चल रही थी। प्रातःकाल टहलने का क्या लाभ होता है? प्रातःकाल टहलने का यह लाभ होता है कि प्रातःकाल की शुद्ध हवा मनुष्य को नया जीवन देती है। लेखक को रास्ते में कौन कौन मिला? लेखक को रास्ते में हवा और ऊंट मिले। लेखक ने अंत में ईश्वर से क्या मांगा? लेखक ने अंत में ईश्वर से ऊंट जितना आत्मबल मांगा। लेसन 5 बुद्धं शरणं गच्छामि। सही उत्तर पर टिक लगाना है। मगध और कलिंग के बीच कितने साल से युद्ध हो रहा था? 2 साल, 3 साल या 4 साल? कितने साल से हो रहा था? 4 साल से। दीपक कहाँ जल रहे थे? मैदान में, शिविर में या झोपड़ी में? दीपक शिविर में जल रहे थे। पद्मा अपने पिता का हत्यारा किसे मानती थी? अशोक को, सेनापति, गुप्तचरों को? अशोक को मानती थी। पद्मा की सेना में कौन सम्मिलित थे? पुरुष, स्त्रियां या बच्चे? स्त्रियां सम्मिलित थी। अशोक और सभी सरदारों ने किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे? सफेद, नारंगी या पीले? कैसे किए? पीले। अशोक कहाँ के राजा थे? अशोक मगध के राजा थे। गुप्तचर क्या समाचार लाया था? गुप्तचर कलिंग के महाराज की मृत्यु का समाचार लाया था। पद्मा कौन थी? पद्मा कलिंग के राजा की बेटी थी। अशोक सम्राट किसके सम्मुख नतमस्तक हो गए? अशोक सम्राट पद्मा तथा स्त्रियों की सेना से के सम्मुख नतमस्तक हो गए। अशोक ने स्त्रियों
पर शस्त्र न चलाने हैं तो अपने सैनिकों को क्या आज्ञा दी? उन्होंने यह आज्ञा दी कि अपने सैनिकों को तलवारें फेंक देने की उन्होंने आज्ञा दी। ठीक है स्टूडेंट्स, यह आपका रिवीजन है। आपको कल टेस्ट है इसलिए तैयारी करना है। धन्यवाद।